हरियाणा में बीजेपी का 10 कदम, 10 दल बदलुओं पर खेला दांव। क्या है बीजेपी का प्लान? क्या होगी चुनावी नैया पार? हरियाणा चुनाव की गहमागहमी अब अपने चरम पर पहुंचने लगी है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में लगे हैं। बुधवार को बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद से पार्टी में हलचल है। बीजेपी में विरोध के सुर सामने आने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी ने 40 जगहों से अपने उम्मीदवार ही बदल दिए। इनमें से तो 10 दल बदलू नेता शामिल हैं। इस चुनाव को लेकर जीत का भरोसा बीजेपी ने तो जताया है, लेकिन वहीं इन दल बदलू नेताओं में परिवारवाद की भी झलक दिख रही है। साथ ही इस लिस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने आखिर जीत का कौन सा मास्टर प्लान बनाया है। चलिए सबसे पहले एक नज़र में देख लेते हैं उन 10 उम्मीदवारों के नाम, जिन्होंने दूसरे दलों से बीजेपी ज्वाइन किया और अब बीजेपी ने उन पर पूरा भरोसा जताया है। श्रुति चौधरी तो शाम विधानसभा सीट से, मनमोहन भड़ाना को समालखा विधानसभा सीट से टिकट मिली है। बीजेपी ने सुनील सागवान को चरखी दादरी विधानसभा सीट से टिकट दी है। हाल ही में बीजेपी में आए देवेंद्र बबली को टोहाना विधानसभा सीट से टिकट दी गई है। विनोद शर्मा परिवार की शक्ति रानी शर्मा को कालका विधानसभा सीट से टिकट दी गई है। वहीं राजकुमार गौतम को सफीदों विधानसभा सीट से टिकट दी गई है। संजय कबलाना बादली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पवन कुमार खरखौदा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। निखिल मदान की बात करें तो वो सोनीपत विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं श्याम सिंह राणा रादौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस लिस्ट में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का भी नाम शामिल है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई काफी पहले से ही बीजेपी का दामन थाम चुके थे। अगर इस लिस्ट पर गौर करें तो इसमें परिवारवाद पर हमला करने वाली बीजेपी ने शायद अपनी ही इस नीति को ताक पर रख दिया है, क्योंकि इन दल बदलू उम्मीदवारों में से कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनका परिवार पीढ़ियों से राजनीति में है। आरती राव और श्रुति चौधरी भी इसी फहरिस्त में शुमार हैं। खैर, राजनीति में तो सब चलता है वाली लाइन पर बीजेपी ने ये फैसला लिया होगा, लेकिन कम से कम इस लिस्ट को जारी करने के बाद अब बीजेपी को परिवारवादी नेताओं पर कटाक्ष करना बंद करना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर दल बदलू नेताओं पर भरोसा करना क्या बीजेपी का मास्टर प्लान माना जा रहा है? क्योंकि हरियाणा के जिन दिग्गजों के 2-3 पीढ़ियों के नेताओं को टिकट दिया गया है, उनकी हरियाणा की राजनीति में दशकों से गहरी पकड़ है। अब बीजेपी अपने इस प्लान में कितना सफल होती है, ये तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी में तगड़ी घमासान जारी है, जिसका असर इस चुनाव पर जरूर पड़ेगा। बीजेपी को शायद नुकसान भी उठाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का हैट्रिक मारने का सपना न केवल चूर चूर होगा, बल्कि कई नेता भी कहीं हाथ से न निकल जाएं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।